नमस्कार दोस्तों। आज के लैब में हम एक और टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है आपका। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में किया था ना कि इसमें ये जो प्रैक्टिकल है ये मोस्टली DMLT और B फार्मा D फार्मा के सिलेबस में रहता है। और प्रैक्टिकल जो है वो सिंपल है, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, विच इज़ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो ब्लड प्रेशर जो है उसको किस तरीके से मेजर किया जाए लैब के अंदर, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें लगते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने में, और उन इंस्ट्रूमेंट का किस तरीके से यूज करें हम पेशेंट के ऊपर उसका ब्लड BP नापने के लिए। तो ये सारा टॉपिक्स हम लोग आज इस लैब में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन यहाँ पे बता रखी है, यहाँ लिखी है कि ब्लड प्रेशर में बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड। यहां पे लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है, बहता है, तो उस दौरान वो बहता हुआ फ्लोइंग ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पर एक बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहा करते हैं। ठीक है ना। तो वही यही ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन होगी। अब कोई भी लिविंग बॉडी होगी तो जाहिर सी बात है, लिविंग बॉडी होगी तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहेगा और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो बना रहेगा और वो फ्लोइंग ब्लड जो है वो वॉल, ब्लड वेसल्स की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा। लोग ये समझते हैं, लोग ये जनरली कहते हैं कि हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये तो अगर बॉडी लिविंग है तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहेगा ही आर्टरीज और वेन्स के अंदर, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड प्रेशर कब खतरनाक हो जाता है, कब वो बीमारी बन जाता है, ये समझने वाली जरूरत है। तो देखिए यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोलॉन्ग्ड एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट का कहने का मतलब यह है कि ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। अभी आप अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे, हैवी वर्क करेंगे, आपको 1 किलोमीटर दौड़ा दिया गया, सीढ़ी आप तेजी से चढ़ गए, तो उस वक्त आपकी बॉडी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़ने के कारण होता यह है कि जो बॉडी के सेल्स उनकी डिमांड बढ़ती है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट रेट, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट, इसको बढ़ा करके ब्लड वेसल्स के अंदर बॉडी के सर्कुलेशन को, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है। बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि टिश्यूज तक, सेल्स तक हीमोग्लोबिन पहुंचाया जा सके। मतलब RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में सेल्स और टिश्यूज के जो सेल्स हैं उन तक पहुंच सके, ताकि वहां पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है। ठीक है। तो जब भी आप कोई हैवी वर्क करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त आपकी हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाती है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन जब आप रेस्ट कंडीशन में आते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड प्रेशर फिर से घट करके अपना नॉर्मल लेवल अचीव कर लेता है। लेकिन अगर आप रेस्ट कंडीशन में हैं, अगर आप सो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर प्रोलॉन्ग और परसिस्टेंटली, मतलब लंबे समय तक और लगातार ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड बना हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। अभी तो आप भाग रहे थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्लड प्रेशर राइज हुआ। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आपने थोड़ी देर रेस्ट किया, आपका ब्लड प्रेशर फिर से घट करके नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो वो थोड़ी देर के लिए बॉडी हाइपरटेंसिव हुई, थोड़ी देर के लिए हाइपरटेंशन की कंडीशन आई, लेकिन फिर भी वो रेस्ट करने पर फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी सो रहा है, स्लीपिंग कंडीशन में, बिल्कुल रेस्टफुल कंडीशन में है, लेकिन तब भी उसका ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ा हुआ है जितना कि वो 10 किलोमीटर भागा है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। इट इज डिफाइंड एज प्रोलॉन्ग्ड एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट का मतलब लंबे समय तक और लगातार ब्लड प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, इवन इफ द बॉडी इज इन रेस्टिंग कंडीशन। तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंसिव कंडीशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसका जस्ट विपरीत कर लिया जाए, जस्ट उल्टा कर लिया जाए, तो इसकी
ब्लड प्रेशर अगर घट जाए तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे, उस टर्म को क्या बोलेंगे? तो देखिए यहां पे लिखा है प्रोलॉन्ग्ड एंड परसिस्टेंट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल लेवल से घट जाए और वो भी लंबे समय तक लगातार घटा रहे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कहलाता है, लगातार घटा हुआ ब्लड प्रेशर बिलो द नॉर्मल लेवल वो हाइपोटेंशन कहलाता है। दोनों ही कंडीशंस अपने आप में जो है वो हानिकारक है, हार्मफुल है। हाइपरटेंशन यानी लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी हानिकारक है, हमारे बॉडी में कई सारे नेगेटिव इफेक्ट, कई सारे डिसऑर्डर्स, इवन बॉडी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। लाइकवाइज हाइपोटेंशन यानी जो ब्लड प्रेशर घटा हुआ है लगातार, प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंटली, तो वो भी खतरनाक कंडीशन है। ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अगर ब्लड धीमे बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, सेल्स को जो है हाइपोक्सिक और इस्चीमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सकती है। तो ये सारी कंडीशन हाइपोटेंशन में जनरेट हो सकती है। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, हम आपको किसी दिन इसको डिस्कस करेंगे। देखिए ब्लड प्रेशर को हमेशा फ्रैक्शन में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट की जो यूनिट है वो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब इस फ्रैक्शन में जो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है 120, इस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे की तरफ जो संख्या लिखी हुई है इसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर तब बनता है जब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टा में ब्लड को बाहर पंप करता है, एक जर्क के साथ पंप करता है, एक प्रेशर के साथ पंप करता है, तो सारा ब्लड बाहर निकल करके आर्टरीज और वेन्स में भरता है। उस वक्त का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन। दिस सिस्टोलिक प्रेशर अपीयर्स ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स, पार्टिकुलरली लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो ये नीचे वाला जो प्रेशर लिखा है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर तब बनता है जब हमारे वेंट्रिकल्स, पार्टिकुलरली लेफ्ट वेंट्रिकल, वो रिलैक्स होता है, उसका डायस्टोल होता है। तो जब डायस्टोल होता है तो उस वक्त तो ब्लड जो है वो बाहर सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त ब्लड जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा ब्लड प्रेशर को फ्रैक्शन में नापा जाता है। इसकी मेजरमेंट की यूनिट होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mm ऑफ Hg, और 120/80 mm ऑफ Hg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला वाला इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, और दूसरा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो देखिए ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो इस तरीके से दिखाई देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके से दिखाई देने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ये बंद रहता है, बंद रहता है मतलब इसको आप इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से खोल भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक काले रंग का स्विच दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दीजिए तो इसका ये ऊपर वाला फ्लैप जो है ये खुल जाएगा 90 डिग्री पर, ठीक है। और अब इस स्फिग्मोमैनोमीटर में यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो ये वर्टिकल आर्म है इसका, यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग्स लिखी हुई दिखाई दे रही हैं इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ। अब बीच में एक मरकरी कॉलम है, ये मरकरी कॉलम है, उसके दोनों तरफ यहाँ पर रीडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ नीचे की तरफ एक ऑन ऑफ स्विच लगा होता है, इसमें ऊपर की तरफ ऑन दिखा रहा है, नीचे की तरफ ऑफ दिखा रहा है। इस स्विच को पकड़ करके आप यहाँ खींच देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसको आप यहाँ पकड़ के दबा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी हम लोग इसको ऑन कंडीशन में रखते हैं, तो देखिए ये हमने इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने का मतलब ये है कि जब हम इसमें एयर भरेंगे तो ये इसका मरकरी कॉलम जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर चढ़ेगा। ऑफ रखेंगे तो हम कितना भी इसमें एयर प्रेशर डालें, ये मरकरी कॉलम नीचे जो बैठा हुआ है ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा कभी नहीं। उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट से एक इस तरीके का पट्टा जैसा एक स्ट्रैप जो है, ये स्ट्रैप जुड़ा हुआ मिलता है, और इस स्ट्रैप से एक ये रबर का दबाने वाला एक बल्ब स्ट्रक्चर होता है, वो होता है। इस बल्ब के आगे की तरफ एक स्क्रू लगा होता है, इस स्क्रू को बाकायदा आप ढीला और टाइट इसको कर सकते हैं, कस सकते हैं इसको, ठीक है। तो हाँ, तो ये एक स्ट्रैप है। इस स्ट्रैप को आप क्या करेंगे, बिफोर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर को नापने से पहले आप पेशेंट के फोर आर्म पर इस स्ट्रैप को पहले इस तरीके से सावधानी पूर्वक जो है वो बांध लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट बांधने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
बहुत ज़्यादा टाइट बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको, इस स्ट्रैप को इस तरीके से जो है पेशेंट के फोर आर्म पर, याद रखिएगा कि जो ये एल्बो जॉइंट है, इस एल्बो जॉइंट के ऊपर जहां पर हमारी ये ह्यूमरस बोन होती है, उसी के अराउंड आपको इस स्ट्रैप को अच्छी तरीके से पेशेंट को बांधना है। पेशेंट को ये कहना है कि बिल्कुल आराम से बैठे, कोई परेशान ना हो, कोई उसको डिस्कम्फर्ट ना हो, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के लिए वो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। ये इस तरीके से दिखाई देता है, इसको भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसको पहले अगर आप अपने कान में ऐसे लगा लीजिए, कान में लगाने के बाद आप यहाँ पर 2 बार इसको टच करके देखिए, इसको ऐसे घुमा करके ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर 2 बार जब आप इसको ऐसे टच करेंगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब ये कि ये ऑफ हो गया है। जब हम देखिए इसको इधर, इसको घुमा दिया, अब हम इसको जब इस तरह से टच करेंगे 2 बार तो हमको आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि ये अब ऑन हो गया है। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमने इस जो स्ट्रैप है इसको पेशेंट के फोर आर्म पर बांध दिया। बांधने के बाद हम ये देखिए 2 पाइप हैं, ये 2 पाइप बिल्कुल यहाँ पर बीचों बीच होना चाहिए। इसको इस तरीके से बांधा जाता है, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल केयरफुली इस तरीके से बांधिए आप इसको। उसके बाद आप इस स्टेथोस्कोप को उस पेशेंट के जहां आपने इसका ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं 2 ट्यूब के, उसके ऊपर ठीक एल्बो जॉइंट के ऊपर यहाँ पर आप इसको इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप पहले तो ये इंश्योर कर लेंगे कि ये मरकरी कॉलम जो है वो ऑन कर लिया आपने। उसके बाद आप ये जो बल्ब है, ये बल्ब जो है, इस बल्ब के आगे की तरफ जो है जो स्क्रू है, उस स्क्रू को आप इस तरीके से टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के अच्छी तरीके से टाइट कर लिया, और टाइट करने के बाद आप इस तरीके से एयर को जो है वो पंप करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप एयर को यहाँ पंप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मरकरी का लेवल देखिए ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। देखिए मरकरी का लेवल हम इसको दिखाते हैं, देखिए हम ढीला करेंगे तो मरकरी का लेवल यहाँ से हवा स्ट्रैप से बाहर निकलेगी। और जब हम इसको स्क्रू को देखिए हमने फिर से जब टाइट किया इस तरीके से, और हमने इसमें जब हवा भरना शुरू किया तो देखिए मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। इस मरकरी के लेवल को हम 160 तक चढ़ा लेंगे ऊपर, ठीक है। और जब हम 160 तक इसको ऊपर चढ़ा लेंगे तो अब हम धीरे धीरे बहुत केयरफुली इसके प्रेशर को जो कि स्ट्रैप में एयर भरी उसके प्रेशर को धीरे धीरे कम करेंगे, यानी एयर को बाहर निकालेंगे। जब हम एयर को बाहर निकालेंगे और केयरफुली यहाँ पर हम लब डब की साउंड को सुनेंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए एयर को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और देखिए मरकरी लेवल डाउन जा रहा है, ये देखिए ये मरकरी लेवल डाउन जा रहा है। और अब हमें जो है लगभग 120 की रीडिंग पर लब डब की साउंड सुनाई देना स्टार्ट हुई। अभी भी स्टार्ट है, अभी भी साउंड सुनाई दे रही, और लगभग 80 पर जाकर के ये साउंड सुनाई देना बंद हो गई, डिसअपियर हो गई साउंड लब डब की, ठीक है। तो देखिए अब हमको कैसे पता कर चलेगा कि ब्लड प्रेशर इस पेशेंट का हमारे कितना है। देखिए इधर जब हमने 160 तक मरकरी लेवल को राइज किया था, उसके बाद हमने इस स्क्रू को ढीला करके जब एयर प्रेशर को रिलीज किया, और एयर प्रेशर रिलीज करने पर जब मरकरी कॉलम डाउन जाने लगा, नीचे जाने लगा, तो नीचे जाते जाते एक ऐसी रीडिंग पर आपको लब डब की साउंड अपीयर होगी, सुनाई देना स्टार्ट होगी। तो जब साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो तो वो जो प्रेशर जिस रीडिंग पर साउंड सुनाई देना स्टार्ट हुई है वो ये ऊपर वाला प्रेशर होगा, जिसको आपने यहां पे लिखा हुआ है सिस्टोलिक प्रेशर। फिर आप फर्दर स्क्रू को ढीला करते जाएंगे, मरकरी कॉलम नीचे जाता जाएगा, वो जो साउंड आपको सुनाई देना स्टार्ट हुई थी वो और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मरकरी कॉलम नीचे जाता जाएगा उसके हिसाब से एक ऐसी रीडिंग पर वो साउंड जो आपको लब डब की साउंड वहां पे सुनाई दे रही थी, वो साउंड अब आपको सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो जिस रीडिंग पर साउंड सुनाई देना बंद हो जाए वो नीचे वाला प्रेशर होगा, जिसको आप कहते हैं क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो होगा जिसमें कि आपको साउंड सुनाई देना स्टार्ट हुई थी, और डायस्टोलिक प्रेशर वो रीडिंग होगी जिसमें कि आपको साउंड सुनाई देना बंद हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। उम्मीद है आपने सीख लिया होगा, और आशा करते हैं कि ये हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आपके लैब के लिए भी। अगर आप लैब में नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, तो वहां पर आपको ये हेल्प करेंगे, और आप खुद से भी इसको करके सीखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट दीजिए।
थैंक यू।